सिस्टम है उसको दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करेंगे ताकि किसी भी तरह का जो चैलेंज है वो आपको ना फेस करना पड़े। बहुत से लोगों को चैलेंज आ रहा है अभी। अ, उसी के लिए आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं ताकि आपको हम लोग बता सकें कि हाउ यू नीड टू परफॉर्म द सर्विस रिक्वेस्ट इन सिस्टम। कुछ चीज़ें वो ये कि मैं अभी आपके मैसेजेस और वॉइस को डिसेबल कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। तो जैसे ही हम लोग कोई क्वेश्चन आपका होगा वो हम एंड पे सेशन अपना रख लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई कंसर्न अगर आ रहा है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लें। सो आई एम श्योर आप लोगों ने अभी कुछ ना कुछ तो ट्राई किया होगा, लेकिन अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है तो वी विल डिस्कस और इंशाल्लाह इसको एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू भी कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट जी आर सर्विस रिक्वेस्ट। और मेरे साथ आज मौजूद हैं इमरान साहब, हमारे सीएस मैनेजर, जो कि आपको इसके बारे में मजीद डिटेल्स भी बताएंगे कि सर्विस रिक्वेस्ट कैसे परफॉर्म होती है। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट जी आर टुडेस टॉपिक दैट इज सर्विस रिक्वेस्ट। हमने सर्विस रिक्वेस्ट कैसे करनी है और ये इसका बेसिक पर्पस टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का है। वो इसलिए क्योंकि वी वांट के आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट आप हमें सबमिट कराते हैं वो सारी की सारी हमारे पास सिस्टम है और टाइमली हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग ऑन एंड ऑफ आपको बताते रहते हैं कि जी आपको ये वाले चैनल यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। ये सारा कुछ जो ईमेल पे आप लोग करते थे, ईमेल से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं अपनी सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल पे। और आप यकीन कीजिए इसका सोली पर्पस यही है कि वी वांट यू टू बी मोर सक्सेसफुल इन योर बिजनेस। क्योंकि जब आप अपना इंसिडेंट या कोई भी रिपोर्ट हमें इशू रिपोर्ट करेंगे इस सिस्टम के थ्रू, इस सर्विस रिक्वेस्ट के थ्रू, तो हमारे लिए आसानी होगी कि हम आपके उस इशू को, उस कंसर्न को जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करें और जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व करें। और कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग आपको डिस्कस करने वाले हैं और उसमें अब मेरे साथ हैं इमरान साहब जो आपको आगे फर्दर बताएंगे। तो जी इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वकास शेयर कर दीजिए इसको। अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ फाइन। वकास ने काफ़ी डिटेल में इसको एलैबोरेट कर दिया, पर्पस क्या है, क्यों हम इसको लेकर आ रहे हैं और इसके अंदर किस तरह से बेटरमेंट आ सकती है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सर्विस रिक्वेस्ट हमने जनरेट कैसे करनी है। एक छोटी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे जी हम। सो लेट्स स्टार्ट। क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसका आपको? एक तो अपना इशू आप उसी क्यूमुलस के अंडर ही बड़ी आसानी से लॉक कर सकते हैं। किसी भी किस्म का इशू हो आपका, ब्रांड पार्टनर, स्पॉन्सर, कोई भी अपलाइन अपनी डाउनलाइन का इशू भी रेज कर सकती है, अपना इशू खुद भी रेज कर सकती है विद इन हिज हर क्यूमुलस। एक और फ़ायदा इसका ये है कि आपको एक यूनिक कंप्लेंट आईडी मिल जाएगी जिससे आप अपने इशू को फर्दर ट्रैक कर सकते हैं। और जो ईमेल एड्रेसेस आपको पहले बहुत ज़्यादा याद रखने पड़ते थे कि इस इशू के लिए ये करना है, इस इशू के लिए ये करना है, वो अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल को अपने पास डाउनलोड करना है जो आपके बिजनेस टूल्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके अपने इशू के अंदर कंप्लीट डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हैं और वो साथ साथ आपको गाइड करेगा कि किस इशू, किस कंप्लेंट के लिए कौन सा वर्क कोड टाइप और सब टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपको बताया कैसे कंप्लेंट लॉन्च करनी है ये देखेंगे। टाइप्स, सब टाइप्स क्या है मेजर, वर्क कोड्स क्या है और उनको किस तरह से आपने यूज़ करना है हर सर्विस रिक्वेस्ट के लिए। अटैचमेंट आप किस तरह लगाएंगे, कितनी लगा सकते हैं और किस किस फॉर्मेट में लगा सकते हैं, उसका साइज क्या होना चाहिए और कौन सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर सकता है, जो कि मैं पिछली स्लाइड पे आपको एलैबोरेट कर चुका हूं कि आप खुद
आपका पीजी लीडर, आपकी डाउनलाइन का कोई भी बंदा है, आप उसकी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल के नीचे ही, सर्विस रिक्वेस्ट टैब के नीचे ही इंसिडेंट डिटेल्स के नाम से, हिस्ट्री के नाम से आपके पास एक टैब आ रहा होगा, जहां पे आप उसकी हिस्ट्री के अंदर जाके ये चेक कर सकते हैं कि मेरा इशू इस वक्त किस जगह पे है, इन प्रोसेस है, क्लोज्ड है, किस रिमार्क्स पे क्लोज हुआ है, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन हुआ। सो हाउ टू मेक अ सर्विस रिक्वेस्ट। सिंपली आप अपना वेब ब्राउजर ऑन करेंगे pk.oriflame.com। मेन स्क्रीन आपके पास इस तरह की खुल जाएगी। सेम गोज विद योर एप्लीकेशन। अंडर द ऑर्डर टैब आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट के नाम से एक न्यू एडिशन आ चुका है, आ गया है, जिसमें आपने सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसिडेंट डिटेल्स, इंसिडेंट रिपोर्ट एंड इंसिडेंट के ऊपर जाएंगे, जिसके बाद आपके पास ये राइट साइड वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस राइट स्क्रीन में क्या है जी, मेजर टाइप है उसकी, इंसिडेंट की टाइप क्या है, उस टाइप के अंदर कौन सी सब टाइप है, कंसल्टेंट नंबर क्या है आपका, किस ब्रांच का आपने इशू रेज किया है, और कमेंट्स फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर आप मैक्सिमम डिटेल्स रखेंगे, डालेंगे, तो ही हम आपके इशू को रिजॉल्व कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली अदरवाइज वो इशू हमें क्लोज करना पड़ेगा। और एक और भी चीज़ है कि अगर आपने वंस द इशू इज़ लॉक्ड फ्रॉम योर एंड, आपको टिकट आईडी जनरेट हो गई है, तो उसके बाद उसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं आ सकती। इसीलिए मैं बार बार एम्फसाइज इस चीज़ पे करूँगा कि सबसे पहले सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल को अपने पास लाजमी कहीं डेस्कटॉप पे, फ़ोन्स में सेव कर लें और अपनी टीम्स में भी कैस्केड करें, ताकि उसको यूटिलाइज किया जा सके। अच्छा जी, इंसिडेंट टाइप के अंदर जब आप आएंगे तो मेजर आपके पास कुछ इंसिडेंट टाइप्स आएंगी। इसको अभी हम लाइव भी आप कहेंगे देख लेंगे, अदरवाइज आपको वीडियो में मोर क्लैरिटी आ जाएगी इसके ऊपर। अभी एक सर्विस रिक्वेस्ट हमने जैसे कि जनरेट की, सबसे पहले मैं कंसल्टेंट नंबर डालूंगा, कहीं भी क्लिक करूंगा मेरी ब्रांच ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं टाइप सेलेक्ट करूंगा, लेट से यहाँ पे जो एग्जांपल हमने दी हुई है चेंज इन डाटा एडिशन, किसी भी किस्म का आपने कोई डाटा अपना एडिट करवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है, वैसे तो क्यूमुलस से आप खुद भी कर सकते हैं, बट अगर इन केस कोई इशू आ रहा है या कोई ऐसा इशू जो आप क्यूमुलस से खुद नहीं कर सकते, वो डाटा एडिशन, चेंज इन डाटा एडिशन के अंडर आपके पास तमाम इस किस्म के ऑप्शंस आ रहे होंगे। अगेन कमेंट्स फील्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करवाना है मैंने, वो उसकी मैक्सिमम डिटेल्स इसके अंदर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपने लेट से कोई अटैचमेंट लगानी है उसके अंदर, तो आप ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जब आप ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड वाली स्क्रीन अगेन आपके पास ओपन हो जाएगी। इस राइट स्क्रीन के अंदर आपने सेलेक्ट फाइल, सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करनी है, क्वांटिटी देनी है। अभी जो डॉक्यूमेंट टाइप आ रही है वो एक ही आ रही है सॉरी। और कमेंट्स के अंदर आपने जो भी कमेंट्स डालने हैं वो डाल दिए। सेलेक्ट फाइल करेंगे तो एक न्यू विंडो आपके पास पॉपअप हो जाएगी, जहां से आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं। उसको सर्च करने के बाद आप सेव डॉक्यूमेंट, जो नीचे स्क्रीन आ रही है सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से दोबारा मेन पेज पे आ जाएंगे। उस मेन पेज पे आके आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है, कि आपकी अटैचमेंट अपलोड हो गई है। वंस द अटैचमेंट इज अपलोडेड, आप एक दफ़ा कमेंट्स अपने हर चीज़ को देख लीजिए कि कंप्लेंट आपकी पूरी है, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। जब आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट साइड वाली विंडो पॉपअप हो जाएगी, जिसके अंदर ये टॉप पे जो आपको ग्रीन सी स्क्रीन नज़र आ रही है, आपको एक न्यू इंसिडेंट आईडी दे देगा, दैट योर इंसिडेंट इज सेव्ड सक्सेसफुली, और आपका इंसिडेंट आईडी नंबर इज दिस। जी, इसी तरह से लेट से आप उस इंसिडेंट की हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं कि जो इंसिडेंट मैंने कल लॉक किया था उस पर अभी तक क्या वर्किंग हुई है, क्या चीज़ हुई है। तो इंसिडेंट टैब के नीचे ही आपके पास इंसिडेंट हिस्ट्री का एक ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको नज़र आए तो। इंसिडेंट हिस्ट्री पे हम जब क्लिक करेंगे
तो आपके पास आप इंसिडेंट अपनी हिस्ट्री के अंदर ये देख सकेंगे कर्सर के थ्रू उसको मूव ऑन करके कि इसके ऊपर लेटेस्ट क्या कमेंट्स आ रहे हैं, अगर ये इन प्रोसेस है तो इस पर लास्ट क्या काम हुआ है, अगर ये क्लोज है तो सॉल्व सॉल्व होने के बाद क्लोज हुई है या इनकम्प्लीट होने की वजह से क्लोज हो गई है, किसी भी वजह से आपके पास तमाम की तमाम डिटेल्स वहाँ पे आ रही होंगी। कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से वकास ने भी इतना इम्फसाइज किया और हम भी इम्फसाइज कर रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल इसको अडॉप्ट कीजिए और नीचे कैस्केड कीजिए। अभी 31 दिसंबर तक हमारे जितने भी ईमेल चैनल्स हैं दिल वर्क पैरेलल टू इट जस्ट टू फैसिलिटेट यू गाइस कि आप लोग दिस इज़ अ न्यू टूल फॉर यू। तो जितनी देर जितना भी इस टाइम के अंदर आप इससे लर्न कर सकें आप लर्न कर सकें, इसलिए पैरेलल ईमेल एड्रेसेस चल रहे हैं। बट 31 दिसंबर ऑनवर्ड्स तमाम ईमेल एड्रेसेस क्लोज डाउन हो जाएंगे और सिर्फ lahore.css@oriflame.com ये एक ईमेल चैनल रह जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये चैनल भी सिर्फ एस्केलेशंस को कैटर करेगा। अदरवाइज इस चैनल से भी आपको रिस्पॉन्स आ रहा होगा कि काइंडली मेक अ सर्विस रिक्वेस्ट अंडर दिस टाइप। तो जहाँ पे आपने एसआर बनाई हुई है उसका टर्न अराउंड टाइम ख़त्म हो गया है, उस सिनेरियो में lahore.css@oriflame.com आपको आपकी कंप्लेंट को फर्दर लेके चलेगा। अदरवाइज वो भी आपको ये गाइड करेगा फ्रॉम 1 Jan 2021। अच्छा जी, ब्रांड पार्टनर भी सर्विस रिक्वेस्ट बना सकता है खुद से अपनी, जो कि सबसे ज़्यादा इनकरेजिंग वे है उसके लिए भी, आपकी ईज़ के लिए भी, कि जितने भी आपके ब्रांड पार्टनर्स हैं, जितनी भी आपके टीम मेंबर्स हैं, वो अपनी कंप्लेंट्स खुद बनाएं और उनको खुद फॉलो अप कर सकें। एट द सेम टाइम स्पॉन्सर भी बना सकता है और अपलाइन भी बना सकती है। अप टू 8-9 अटैचमेंट्स इसमें लग सकती हैं, बट द मैक्सिमम साइज शुड बी 3 MB। सिर्फ इस चीज़ को नोट रखिएगा, अटैचमेंट टाइप कोई भी हो वो अटैच हो जाएगी इसमें, इवन वीडियो भी अटैच हो रही है, बट द मैक्सिमम साइज शुड नॉट एक्सीड 3 MB जी। और ये ओवरऑल फाइल साइज है, ईच फाइल साइज नहीं है, यानी कि क्यूमुलेटिव साइज जो है आपकी जितनी भी आपने फाइल्स लगाई हुई हैं वो 3 MB होना चाहिए। कंप्लेंट्स मस्ट हैव कंप्लीट डिटेल्स एंड रेलेवेंट अटैचमेंट गाइडलाइंस इन द मॉड्यूल। कंप्लेंट का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, सेंस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने एक कंप्लेंट विद इनकम्प्लीट डिटेल्स बना दी है तो आप भी उसके अंदर फर्दर कोई चेंज नहीं कर सकेंगे दोबारा से, अदर देन आपको एक नई कंप्लेंट या इशू अपना रेज करना पड़ेगा थ्रू अ न्यू सर्विस रिक्वेस्ट। एट द सेम टाइम मेरे पास भी ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे टीम्स के पास भी ऑप्शन नहीं है कि वो डिटेल्स आपकी इनकम्प्लीट डिटेल्स के साथ आपको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, तो वो विद इनकम्प्लीट रिमार्क्स आपकी कंप्लेंट इशू जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। सो फर्स्ट अटेम्प्ट पे एक तो सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल में बार बार आपको कह रहा हूँ काइंडली उसको डाउनलोड कीजिए, उधर से कॉपी पेस्ट करके करेंगे, आपको वर्क कोड के बारे में भी गाइडलाइन मिलेगी और आपकी कोई डिटेल मिस भी नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़ इसमें थोड़ी सी याद रखने वाली है कि कंप्लेंट आप अगर अपने लिए या इशू अपना खुद से रेज करते हैं तो आपके पास उसका ट्रैक आ रहा होगा, यानी कि लेट्स से माय कंसल्टेंट नंबर इज 1251152, मैंने अपना एक इशू रेज करना है तो मैं कंसल्टेंट नंबर जो थर्ड टैब हमने देखा था स्क्रीन में, आगे भी देखेंगे वीडियो में, उसके अंदर मैं अपना कंसल्टेंट नंबर डाल दूंगा। मेरी इंसिडेंट हिस्ट्री के अंदर वो डिटेल्स आनी शुरू हो जाएंगी कि उस इशू के ऊपर क्या फर्दर अपडेट है। बट अगर मैंने अपनी किसी डाउनलाइन का इशू रेज करना है और मैं ये चाहता हूँ कि डाउनलाइन ही उसको फॉलो अप करे, तो फिर तो बेहतर ये है कि आप डाउनलाइन को एसआर क्रिएट करने का तरीका बताएं। एल्स उसको आप गाइड कर सकते हैं कि कंप्लेंट मैंने लॉन्च कर दी है, आपकी इंसिडेंट हिस्ट्री में इसकी डिटेल्स आ रही हैं, आप इसको फर्दर फॉलो अप कर सकते हैं। बट लेट से अगर आप ही कंप्लेंट बनाना चाह रहे हैं और आप ही अपनी डाउनलाइन की कंप्लेंट को फॉलो अप करना चाह रहे हैं, तो काइंडली फिर जो आपका कंसल्टेंट वाली फील्ड है उसमें अपना कंसल्टेंट नंबर लिखिए और जो कमेंट्स वाली फील्ड है उसमें पूरी डिटेल्स मेंशन कर दें कि माय डाउनलाइन मेंबर हैविंग कंसल्टेंट नंबर 12345,
उसका ये इशू है, ये उसकी डिटेल्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं, इस कंप्लेंट को रिजॉल्व हो जाए। तो उसके ऊपर जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी अपडेट होगी, क्लियर होगा, इन प्रोसेस होगा, वो सारी की सारी डिटेल्स आपकी इंसिडेंट हिस्ट्री में आना शुरू हो जाएंगी। जी वकास, दिस इज अ स्मॉल प्रेजेंटेशन फ्रॉम आवर साइड। अब हम एक वीडियो की तरफ चलते हैं। Logo for your brand. I've used the new Wix logo maker to create one for my startup. I'll show you. जी तो Managing your projects should feel more like this. आपको इस तरह का पेज व्यू होगा। वेयर एज जब आप अपनी ऐप को ऑन करेंगे तो उसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आप
जब वेब अपना ऑन करेंगे यानी अपनी वेबसाइट को लॉगिन करेंगे, तो वेबसाइट को लॉगिन करेंगे तो आप जो है आपके पास इस तरह का पेज व्यू होगा। बट जब आप अपनी ऐप को ऑन करेंगे तो आपके पास कस्टमर सर्विसेज का जो नीचे टैब आ रहा होता है, यू विल हैव टू सिंपली क्लिक ऑन योर कस्टमर सर्विसेज टैब और वो आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाले पार्ट में ही ले जाएगा, दोबारा से उसी पेज पे ले जाएगा। मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप अपनी वेबसाइट लॉगिन करते हैं तो ऑर्डर टैब के अंडर आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट टैब आ रहा होगा, वेयर एज अगर आप अपनी ऐप अपने फ़ोन पे ऑन करते हैं तो कस्टमर सर्विसेज टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको सर्विस रिक्वेस्ट पेज पे ले जाएगा। और अब हम अपनी ऐप के थ्रू भी इसी चीज़ को एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं ना वीडियो। अच्छा, एक और चीज इसमें ना, बेसिकली वॉइस नहीं होगी, तो आपको वो स्टेप्स देखने हैं जो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं या इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहे हैं, उनको आपने फॉलो करना है। ठीक है जी, ये थी जी हमारी वो डिटेल्स जो कि बहुत से हमारे ब्रांड पार्टनर्स ने ये कहा था कि जी आप मोबाइल से हम लोग वी आर अनेबल टू लॉन्च टिकट और सर्विस रिक्वेस्ट, तो उसकी रिक्वेस्ट हमने आप लोगों के लिए शेयर कर दी है। ये वीडियो भी हमारे पास वेबसाइट पे यूट्यूब पे मौजूद है। ये यूट्यूब पे नहीं है, मैं अभी आपसे शेयर करूंगा सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल भी, और ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। जी ठीक है। व्यूएबल है स्क्रीन? नहीं, रिव्यूएबल नहीं। अगर ये एक छोटी सी चीज़ और हमने आपको दिखानी है, उसके लिए भी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। आपको अभी दिखाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये आ गई जी हमारी वेबसाइट। जी, ये हमारी वेबसाइट आ गई है, और जो अभी थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है उसके अंदर आपको भी मे बी आ रहा हो और हमें भी काफ़ी आ रहा है कि कंप्लेंट्स जो हैं वो विद कंप्लीट डिटेल्स नहीं बन रही हैं, या कुछ सिनेरियोज के अंदर कंप्लेंट जो असाइन की जा रही है, जो वर्क कोड सेलेक्ट किया जा रहा है वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो कंप्लेंट रेलेवेंट टीम के पास नहीं पहुंचती और वो क्लोज हो जाती है विद रिमार्क्स कि आप ये वाली कंप्लेंट बनाएं इस हेड के नीचे। तो सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, वेबसाइट आप लॉगिन करेंगे अपनी, पेज आपको मे बी थोड़ा सा डिफरेंट लगे बिकॉज दिस इज माय लॉगिन, बट आपने सिंपली अपनी वेबसाइट लॉगिन करनी है। लेट्स से हमने इसको लॉगिन कर लिया, आपके पास स्क्रीन व्यूएबल है होपफुली।
ओके जी, आपके पास ये आपके लेफ्ट साइड पे जो डैशबोर्ड आ रहा होता है उसके अंदर माय बिजनेस के नाम से एक टैब आ रहा होता है। माय बिजनेस के अंदर आपके पास बिजनेस टूल्स आ रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, डैशबोर्ड में माय बिजनेस के अंदर आपके पास बिजनेस टूल्स आ रहे हैं। बिजनेस टूल्स के अंदर आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट टाइप के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पे मैं एम्फसाइज करूँगा बार बार कि इसको लाजमी इंसिडेंट मॉड्यूल को अपने पास डाउनलोड कर लें, अपनी टीम्स में कैस्केड करें, ताकि एक तो आपको पता लग जाए कि कौन सी टाइप के अंडर कौन कौन सी मेजर टाइप्स हैं, उन टाइप्स के अंदर कौन कौन सी सब टाइप्स हैं जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट्स बना सकते हैं। ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ उन सारी जितनी भी इश्यूज हैं, कंप्लेंट्स हैं, उसके अगेंस्ट हमने मेंशन किया हुआ है कि हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो एक तो कंप्लेंट सही बनेगी अगर आपका इसके ऊपर फोकस होगा, और दूसरा ये कि विद कंप्लीट डिटेल्स आप इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करके भी डाल के अपनी इंफॉर्मेशन को इनपुट कर सकते हैं, और आपकी कंप्लेंट विद इन द राइट टाइम इसको एड्रेस किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये आपसे वकास शेयर भी कर लेंगे, और अदरवाइज मैंने आपको वेब पे बता भी दिया कि किस जगह पे पड़ी हुई है। माय बिजनेस, बिजनेस टूल, सर्विस रिक्वेस्ट टाइप्स, और उसके अंदर से ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। So one more thing, Ji, thank you very much, Imran Sahab, for having such a wonderful discussion on service request. बट मेरी तरफ से आप लोगों को मतलब बीइंग एएसएम आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वी आर देयर टू सपोर्ट यू, प्रोवाइड यू सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन। लेकिन अगर कंप्लेंट या सर्विस रिक्वेस्ट में आपकी डिटेल्स पेंशन नहीं होंगी और आप मुझे या इमरान साहब को या किसी को भी कॉल करेंगे, तो हम लोग आपसे पहली दफा में ही ये बात करेंगे और पूछेंगे कि जी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर बता दीजिए। सर्विस रिक्वेस्ट कैंसिल हो मतलब क्लोज हो गई है, उसका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, सो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, बट बिफोर sending us any complaint or escalation or anything, you just need to be very sure कि आपकी जितनी भी complaints या आपका जो concern या आपका जो issue है वो that has to be addressed through service request module। दूसरी चीज सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर different heads हैं। मिसाल के तौर पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उन हेड्स को सिलेक्ट करके उनके डिफरेंट वर्क कोड्स को, कैटेगरीज को आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन टू क्लोज दैट कंप्लेंट, और उस कंप्लेंट का जो भी स्टेटस होगा उसमें कमेंट्स में आपको बताएंगे कि जी आपने ये कंप्लेंट दोबारा लॉन्च करनी है, और वी कैन डू दैट। इमरान साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम लोग को इस तरह की गलत कंप्लेंट आए तो हम वो कंप्लेंट जो ठीक वाली है वो हम कमेंट्स में मेंशन करके उसको क्लोज कर दें, ताकि उसका आइडिया भी उन लोगों को हो जाए कि जिन्होंने कैसे करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा जी, उनको प्रॉपर वर्क कोड, टाइप, सब टाइप और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये सारी डिटेल्स उसके साथ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि इसका पर्पस बेसिकली आपको बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था। इफ यू वांट कि हम लोग आपको बेहतर सर्विसेज, बेहतर रेजोल्यूशन और फर्स्ट कॉल पे या फर्स्ट कांटेक्ट पे आपका रिजॉल्व करें, तो उसके लिए थोड़ी सी सपोर्ट आपकी हमें ये चाहिए होगी कि आप सारी की सारी डिटेल्स बेहतरीन अंदाज में, इलेबोरेटिव वे में हम तक पहुंचाएं। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इसमें एडिशनली मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप किसी की कंप्लेंट किसी के बिहाफ पे अगर फॉरवर्ड करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपनी डाउनलाइन की कंप्लेंट हम तक पहुंचाई, तो आप जो डिटेल्स अभी इमरान साहब ने बताई हैं उसको फॉलो करते हैं, तो फिर आप दोबारा से उस कंप्लेंट को नहीं देख पाएंगे। इस कंप्लेंट को देखने के लिए या तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप खुद अपने आईडी से कंप्लेंट फॉरवर्ड करें और उसमें आप मेंशन करें कि जी इस कंसल्टेंट नंबर का ये प्रॉब्लम है, ताकि आप उसका फॉलो अप या उसका स्टेटस खुद से दे सकें। अगर नहीं तो फिर आप अपनी डाउनलाइन को ये गाइड करेंगे कि जी उसने अगर कंप्लेंट आपको की थी तो वो कंप्लेंट का स्टेटस क्या है, कंप्लेंट प्रोसेस में है, कंप्लीट हो गई है, क्लोज हुई है, नहीं हुई है, व्हाटएवर। सो ये आपको आप लोगों को सपोर्ट हमें करनी पड़ेगी कि आप ये इस तरह से इनको देख सकते हैं। दूसरा, ऑलमोस्ट हमने हर चीज इसमें कवर कर ली है, लेकिन अगर आप स्टिल इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद समझते हैं कि देयर आर सम चेंजेस नीड टू बी डन, तो प्लीज इमरान साहब के साथ, मेरे साथ आप शेयर करें, हम उसको देख लेंगे। अगर वो अप्रोप्रिएट होगी तो हम उस टाइप में ऐड कर देंगे या कैटेगरी में ऐड कर देंगे, ताकि आपको मजीद फैसिलिटेशन मिल सके।
अपने तौर पे या अपनी assumptions को सामने रखते हुए अगर आप कंप्लेंट्स बनाना शुरू कर देंगे तो चैलेंज आपको ही आएगा, क्योंकि वी विल नॉट बी एबल टू cater and answer them in time. So that's all from our side जी. अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे और आप लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं जैसे मेरा तरीका होता है, और मैं आप लोगों से कहता हूं कि जी आप अपना हाथ हैंड रेज करें फ्रॉम एप्लीकेशन, और जिसका जो सवाल होगा मैं उसको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करूंगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके हम लोग फिर आगे चलेंगे. सो सबसे पहले हमारे पास जिन्होंने अपना हैंड रेज किया जी, दैट इज सादिया. सादिया है जी 1358306. आपको रिक्वेस्ट किया अनम्यूट करने की, प्लीज आपका सवाल. जी सादिया, रिक्वेस्ट की है मैंने आपको दोबारा से, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और अपना क्वेश्चन कीजिए. नहीं है जी, चल ठीक है, थैंक यू सो मच. मोहम्मद नूर है जी शायद, उन्होंने अपना हैंड रेज किया है, रिक्वेस्ट किया जी प्लीज. मोहम्मद नूर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए रिक्वेस्ट को और फिर अपना क्वेश्चन कीजिए. नहीं है जी, चलें, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट है जी हमारे पास, हमारे साथ परी के नाम से कोई हैं जी, इनको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, रिक्वेस्ट मैंने कर दी है जी आपको. हेलो जी, कोई सवाल है जी आपका? नहीं. चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट है जी हमारे साथ हिरा रिजवान, प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए, मैंने अनम्यूट कीजिए अपने आप को और क्वेश्चन कीजिए. हिरा प्लीज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और अनम्यूट करके अपने आप को हमसे सवाल कीजिए, जो आपका सवाल होगा. नहीं है जी, चलें, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट है जी हमारे साथ इरम हुसैन. जी इरम, आपको रिक्वेस्ट किया जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को. जी इरम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, योर क्वेश्चन जी. तो ये ऐसा जितना नहीं है, मैं एक सजेशन देना चाह रही थी. जी जी प्लीज. और जो आपने ये लॉन्च की वेबसाइट, ये बहुत जबरदस्त है, बहुत इजी भी है हमारे लिए. जी लेकिन एक चीज जो हमें बहुत डिस्टर्ब कर रही है, वो आप सेल एक्शंस का जो ऑप्शंस हैं, जी. वो हमें उसकी थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्या अगर डाउट हम है? 100 बीपीस करते हैं तो देन 100 की शो होती है. जी बिल्कुल ऐसे ही है. ये तो हमने जी पहले जब लॉन्च किया था तभी उसी दिन बता दिया था कि आपने अगर अपना ऑर्डर पंच करना है और आपने अगर 100 पॉइंट्स का ऑर्डर पंच कर दिया तो 50 वाला सेल एक्शन ऐड नहीं होगा. उसके लिए आपको 99 तक मिनिमम पॉइंट्स करने पड़ेंगे, तो फिर आप ऐड कर सकती हैं. सर असल में इनफैक्ट जैसे हमने लॉयल्टी लेनी होती है तो हम 150 बीपीस कर लेते हैं. मैम आप 99 का एक कर लें या 70 का एक कर लें, 55 का एक कर लें, दूसरा ऑर्डर आप अपना दोबारा से 50 पॉइंट्स का कर लें, क्योंकि लॉयल्टी के लिए 50 सर पॉइंट्स शो ही यस. नहीं होता ना. तो मैडम 19 आपने 99 करने हैं ना, 100 करेंगे तो शो नहीं होगा. यही तो कह रहा हूँ आपको. तो सर पहले ये नहीं हो, इट्स नॉट पॉसिबल कि दोनों शो कि नहीं जी, आप चूज करें वो जिसको आपने पॉसिबल करना वो कर लें. नहीं जी, वो पॉसिबल नहीं है. सर लेकिन इस पे थोड़ा सोचिएगा अगर पॉसिबल हो सके तो. सिस्टम में अगर ये हमारे पास ऑब्लिगेशन ना होती तो फिर ये प्रॉब्लम ना होता, आपको पहले दिन से ये फैसिलिटी मिल जाती. वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट कि अगर सिस्टम में कोई इस तरह की ऑब्लिगेशन ना हो या हम लोग इसको अपडेट कर सकें तो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट अभी के लिए फिलहाल ऐसे ही करना पड़ेगा. ओके, थैंक यू सर. यू वेलकम जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया इरम. नेक्स्ट है जी हमारे साथ जरताशा आसिफ. जी जरताशा. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी जरताशा. सर ये जो सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल है जिसमें कंप्लेंट्स की टाइप्स हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी चाहिए. अगर आप काइंडली इसको स्लाइड को ओपन करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है.
मैंने स्क्रीनशॉट तो लिया है, लेकिन आपने कौन सी सर्विस रिक्वेस्ट बनानी है? सर फॉर एग्जांपल कोई भी लेनी हो तो हमें कैसे पता कोई चलेगा कि कोई के जैसे लिए 10 मेन कैटेगरीज हैं और उसकी सब कैटेगरीज हैं। अब बेसिकली मैं सारी एक एक करके शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। उसका हल हमने आपको दिया कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां से इंसिडेंट रिपोर्ट में जो मॉड्यूल्स हैं उसको आप डाउनलोड कर लें। उसमें सारी डिटेल्स मेंशन है कि आपने किस कैटेगरी को किस मकसद यूज करना है। दूसरा, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि किस कैटेगरी में इसको सिलेक्ट करना है तो जनरल के नाम से एक ऑप्शन भी है, आप उसको सिलेक्ट करें, उसमें आप पंच कर दें। अच्छा, तो वो फिर इनकम्प्लीट में तो नहीं आएगा कि वो फिर वो कैटेगरी फिर ना हम हो? एटलीस्ट उसमें आपको जवाब तो दे देंगे ना कि आपने ठीक वाली बनानी है। सर ये तो फिर लंबा हो जाएगा। अच्छा नहीं, आप थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन अपना एलैबोरेट करें, आपको मेजर इशू कहाँ पे आ रहा है, किस चीज में आ रहा है? सर एक्चुअली फॉर एग्जांपल ज्यादातर इश्यूज होते हैं, लोगों को एसएमएस नहीं आया, या फिर जो है ऑर्डर जो है रीडायरेक्ट करवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है, तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स होंगी उनको हम किस तरह से किस कैटेगरी के अंडर करेंगे? थोड़ा सा मैं आपको इलैबोरेट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक दफा सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल को पूरा पढ़ना है। मेजर टाइप्स जो है इसमें वो 10 है। हर टाइप के अगेंस्ट उसकी सब टाइप्स दी गई हैं। आपको ज्यादा इश्यूज आते हैं, जैसे कि आपने बोला ऑर्डर रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं आपके, वो ऑर्डर इश्यूज के नाम से ही टाइप है, उसकी आगे सब टाइप्स दी हुई हैं, वो आपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके उसकी डिटेल्स दी हुई है। सेकंड आपने मुझे बताया जी डेटा एडिशन वाली, जो हमने आपको कंप्लेंट बना के भी दिखाई, चेंज इन डेटा एडिशन टाइप होगी। एड्रेस चेंज करवाना है, जो भी चीज़ चेंज करवानी है उस तरह की आप सब टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज आपकी आ जाता है पीडी एंड बोनसेस, या आपके पर्सनल डिस्काउंट एंड बोनसेस, कमीशन रिलेटेड, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपकी पीडी एंड बोनसेस में आ रही हैं। फोर्थ चीज़ आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट या कंप्लेंट हमारे पास ज़्यादा आती है, वो प्रोडक्ट डैमेज या प्रोडक्ट मिसिंग की आती है। तो जी सर, प्रोडक्ट का जो टाइप है उसकी सब टाइप्स के अंदर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। इसी चलिए तरह ठीक है, आप थैंक यू इसको सर। पूरा व्यू कर लें, होपफुली आपको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको इंशाल्लाह ताला इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और अगर प्रॉब्लम होगी तो कंप्लेंट आपने लॉन्च करनी है और उसका सही वाला आपको मिल जाएगा। नहीं, आप हमारी हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे कि इसके अगेंस्ट ये वाली कंप्लेंट बताएं। चलिए ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी हमारे साथ निम्रा जी। निम्रा, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज योर क्वेश्चन। जी वेलकम। निम्रा, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। सर मेरा ये इशू है कि एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने किसी और से ऑर्डर किया था। उनका कहना है कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो नहीं थी जो उन्होंने मंगवाई है, और जब उन्होंने उन्हें कंप्लेंट की तो कहती हैं कि मेरी जो है, जिन्होंने उन्हें मतलब किया था रजिस्टर, उनसे करवाया है, ये कंपनी की तरफ से हुआ है। तो सर अगर ऐसा हो और हमें इस ऐप के जरिए हम उसे वो निम्रा, रिप्लेस आप कर मिसाल के तौर पे सकते हैं। जैसे आप किसी की कंप्लेंट हमें कर रही है ना कि किसी ने किसी के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया, तो हमारे पास तो सिस्टम के अंदर ऑर्डर को मॉडिफाई करने की कोई ऑप्शन नहीं है। जो ऑर्डर पंच हुआ होगा वही आपको मिलेगा। हाँ, सिर्फ एक सिनेरियो हो सकता है कि सेल एक्शन हम लोग समटाइम्स अपनी जो ऑफर होती है उसको चेंज करते हैं। तो जो उन्होंने ऑफर के लिए रिक्वेस्ट की होगी या उन्होंने पंच किया होगा कि जी 50 पॉइंट्स करने हैं तो मुझे ये वाला सेल एक्शन मिलेगा, या कोई एक ऑफर, उसमें हो सकता है कि प्रोडक्ट रिप्लेस हुई हो, जिसकी इंटीमेशन हम लीडर्स को भिजवाते हैं कि सर आप मगर इस, उनका कहना था कि उन्होंने क्रीम मंगवाई और सीरम मिला। जब तो मैंने उन्हें उसके कहा लिए कि हम आपको, कुछ भी ऐसा करते हैं ऑर्डर तो हमें वही चीज मिलती है जो हमने लेनी होती है। इवन कि अगर हम लिपस्टिक भी मंगवाते हैं तो हम उसका कोड मेंशन करते हैं तो वो एग्जैक्ट शेड आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो कहती है मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर फॉर अच्छा एग्जाम्पल वो इशू हमारे साथ हो तो वो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? निम्रा, आपने इसके लिए सिंपली जिन्होंने भी वो ऑर्डर किया है उनको बताना है कि सर्विस रिक्वेस्ट बनानी है। उन्होंने एक प्रोडक्ट, उसके अंदर टाइप जो होगी मेजर वो प्रोडक्ट होगी, और इंटरचेंज प्रोडक्ट के नाम से आपके पास एक सब टाइप आ रही होगी, उसको सेलेक्ट करना है। उसमें जो प्रोडक्ट आपके पास आई है वो उसका कोड लिखना है, जो प्रोडक्ट आपकी थी वो लिखना है, और इनवॉइस की एक पिक्चर लगा देनी है, ओरिजिनल इनवॉइस की। आपकी कंप्लेंट के ऊपर आपको आंसर आ जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ उफक शहजादी जी। प्लीज उफक, आपको रिक्वेस्ट किया, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर मेरा इशू ये है कि अगर किसी मेंबर को हम रजिस्टर करें और दोनों की दोनों इंफॉर्मेशंस जो हैं लाइक मेल और फ़ोन नंबर दोनों गलत हो जाएं तो उसके अकॉर्डिंग सर्विस रिक्वेस्ट भी रेज कर दी हुई है, लेकिन रिस्पांस वैसा नहीं आया, तो उसका फिर क्या करना चाहिए? ये दोनों चीजें तो आप खुद चेंज कर सकती हैं अपनी प्रोफाइल में, क्यूमुलस में, अपनी भी और डाउनलाइन की भी। किसी का वो तो डाउनलाइन का नया बंदा जब ज्वाइन कर लेगा तो एक्टिवेट करने की बहुत तो अगर इस सिनेरियो में स्पॉन्सर तो ऑलवेज हमें कंप्लेंट कर सकता है ना कि मेरी इस मेंबर की आप ये डिटेल्स चेंज करें, उसका आईडी कार्ड नंबर साथ लगाएं, उसकी जो चीजें आपने एडिट करवानी है वो हमें बताएं, हम उसको एडिट कर देंगे। लेकिन होगा सर्विस रिक्वेस्ट से ही, और ये किससे होगा जी? ये जी आपकी चेंज इन डाटा एडिशन में आएगा। चेंज इन डाटा एडिशन आप सिलेक्ट करेंगी, उसमें आप ये डिटेल्स मेंशन करेंगी जिसमें आपने मिस्टेकनली किसी को भी ऐड करते हुए गलत डिटेल्स या डिफरेंट डिटेल्स ऐड कर दी हैं, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। सर ये करना हुआ है लाइक ने जो है ना, मैंने खुद रेज की थी उनके भी हाफ पे कंप्लेंट, क्योंकि उनकी तो ऐप नहीं ओपन हो रही थी, तो सर्विस रिक्वेस्ट ही मैंने रेज की थी। और उस सर्विस आप रिक्वेस्ट सर्विस में मैंने रिक्वेस्ट इन पर्सन आईडी कार्ड नंबर जो है वो आईडी कार्ड के साथ ही पुट किया था और सारा इश्यूज भी बताया उनका, लेकिन अपडेट नहीं हुआ, उनको मैसेज जो है वो पासवर्ड नहीं आ रहा, तो वो लॉग इन नहीं कर पा रही हूँ। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, माजरत मैं अपनी बात कर नहीं सका पहले। मैंने ये आपको रिक्वेस्ट ये करनी थी कि जब आप ये कर चुकी हैं, जैसे कि आपने शुरू में ही ये बता दिया था कि आपने कंप्लेंट की और उसका रिस्पांस नहीं आया, तो हमें पहले ये समझना था कि कंप्लेंट क्या है। दूसरा, अब अगर उसका रिस्पांस नहीं आया तो उसका अगला स्टेप क्या है वो आपको बताना है। अगला स्टेप उसका ये है कि आप किसी भी तरह उस सर्विस रिक्वेस्ट को हम तक पहुंचा दें। आप फोन पे मतलब हेल्पलाइन पे कॉल कर लें, आप मुझे ईमेल कर दें, आप इमरान साहब को ईमेल कर दें, lahore.css पे ईमेल कर दें। बट lahore.css पे ईमेल मैं इसलिए रिक्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वी आर नॉट केटरिंग एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर के बाद, राइट? अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो आपका रिजॉल्व नहीं हुआ और आप उसको एस्केलेट करना चाहते हैं मैनेजमेंट तक या इमरान साहब तक लेके आना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट राइट एन ईमेल और वो ईमेल आप हम तक पहुंचा दें। ईमेल की डिटेल्स आपको हेल्पलाइन से भी मिल जाएंगी, आप जब हेल्पलाइन पे कॉल करेंगी तब भी आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो देन वी कैन डू दैट। ओके सर, मैं अब आप पर्सनली ही मेल कर दूंगी क्योंकि हेल्पलाइन पे भी मैंने कॉल कर लिया है, लेकिन इशू वैसे का वैसे ही है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ। सो मैं अब आपके साथ ही बात कर दीजिए, नो इश्यूज कर दीजिए, वी विल डिस्कस, वी कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच। नईम है जी, नईमा नाज आई गेस। जी नईमा, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज योर क्वेश्चन। नईमा अनम्यूट कीजिए अपने आप को और क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने लाहौर सीएसएस वालों को ये भेजी थी और फिल्म वालों को कंप्लेन ना ईमेल के थ्रू कि मुझे पासवर्ड नहीं मिल रहा। उन्होंने हेल्पलाइन का नंबर दिया था, हेल्पलाइन पे भी बात की थी, उन्होंने भी मुझे नहीं भेजा नंबर, ना मोबाइल पे भेजा ना ईमेल के थ्रू भेजा। मैडम मैं यही तो, हम लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं वो यही तो आपको बता रहे हैं कि आपको ईमेल या कॉल पे उसका सोल्यूशन इस तरह से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने सर्विस रिक्वेस्ट करनी है। आपको अगर पासवर्ड नहीं मिला तो इसका मतलब है कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, और अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे तो आपकी जो अपलाइन है, जो आपकी स्पॉन्सर है, जो आपकी मैनेजर है, आप वो आपके बिहाफ पे हम तक अपनी कंप्लेंट पहुंचा दें, वो चेक करके हम आपको बता देंगे। जी वो मैम से भी काफी दफा कहा है, वो कराची मैंने खुद ने भी ईमेल किया है, कराची वाले रिप्लाई नहीं देते। लाहौर वालों ने मुझे, सर दानियाल ने रिप्लाई भी दिया है, उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने मुझे हेल्पलाइन का नंबर दिया, लेकिन हेल्पलाइन वालों ने कहा कि हम आपको मोबाइल पर भेज रहे हैं, तो वहां से भी पासवर्ड मुझे नहीं मिला। ये पासवर्ड में नहीं, मैं थोड़ी सी इशू आ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट आपको कर देता हूँ, मे बी क्लियर हो जाए वैसे ही और भी चंद लोगों को आपकी तरह। आपको अगर पासवर्ड रिसीव नहीं हुआ लेट से तो आपने सबसे पहले तो ये प्रोफाइल चेक करनी है कि आपने उसमें डिटेल्स सही दी हुई हैं उनकी जिनका आप पासवर्ड मंगवाना चाह रहे हैं। सेकंड थिंग, आपके पास जब आप वेब लॉगिन करते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन आता है, उसमें वो कंसल्टेंट नंबर लिखें और फॉरगॉट पासवर्ड पे जाएं तो एक ऑटो 5 डिजिट का एक कोड जनरेट हो जाता है जो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, यानी जिसकी आप कंप्लेंट कर रहे हैं उस नंबर के ऊपर एसएमएस चला जाता है विद इन 1 to 2 मिनट्स।
उसके बाद आप जब लॉगिन करते हैं तो फर्स्ट टाइम के लिए आपने टेम्परेरी पासवर्ड के अंदर वो 5 डिजिट्स का कोड डालना होता है। उसके बाद वो आपसे दोबारा से पासवर्ड मांगता है, उसको रिकन्फर्म करता है। उन दोनों जगहों पे आपने वो पासवर्ड रखना है जो कि आप रखना चाह रहे हैं। आप लॉगिन हो जाएंगे। जी सर, मैंने ये सब कुछ किया लेकिन नहीं हो रहा था। ना मोबाइल पर आ रहा था पासवर्ड, और सिर्फ डिटेल में ये गलती हुई थी जब मेरे डायरेक्टर ने डिटेल दी थी ना, तो जो मेरा नंबर है ना वो जोंग में कन्वर्ट हुआ है। जी नहीं, कन्वर्टेड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली आप देख लेते हैं, आप ये रिक्वेस्ट जैसे मैंने आपको कहा कि आप ईमेल इमरान साहब को कर दें, मुझे कर दें, वी विल डिस्कस, वो हम लोग देख लेंगे। क्योंकि इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम है उसको अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो दूसरे लोग शायद कंफ्यूज हो जाए। आप सिर्फ टेक्स्ट कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर नंबर, कंप्लेन नंबर हमें भेज दें, हम चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सर आप मुझे अपना भेज दें ईमेल एड्रेस। आप नोट कर लीजिए। जी जी, imran.shahidkhan@oriflame.com। imran.shahidkhan @oriflame.com। ये इमरान साहब का ईमेल आईडी है। मेरा नोट करना है, तो वो नोट कर लें, waqas.hussain@oriflame.com। सर आपका नोट हुआ है, इस पर मैं ईमेल भेजूं? जी जी बिल्कुल भेज दें जी भेज। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन आपने वो जो इंसिडेंट रिपोर्ट नंबर है वो लाजमी लिखना है उसमें। वो सर कहाँ से मिलेगा इंसिडेंट रिपोर्ट नंबर? जहाँ से सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जो है आपका, जो आपने कंप्लेंट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमने आपका वो सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद आप भेजेंगे ना हमें। नहीं सर, सर्विस रिक्वेस्ट पे तो नहीं गई थी मैंने, तो डायरेक्ट आप कर दीजिए, हम देख लेते हैं। आप कर लीजिए, हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी। हमारे साथ हैं परी, रिक्वेस्ट किया जी मैंने अनम्यूट करने की, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, रिक्वेस्ट की है मैंने आपको अनम्यूट करने की। आई एम सॉरी जी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है जी हमारे साथ अहमद रजा, आपको रिक्वेस्ट किया जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी अहमद, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और प्लीज क्वेश्चन कीजिए अगर कोई है तो। हेलो जी, हेलो जी आवाज आ रही है जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी ये न्यू ज्वाइनिंग है ओरिफ्लेम पे। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ जी, आप बोलिए, बात कीजिए आप। हाँ जी, न्यू ज्वाइनिंग है सर, तो कुछ गाइडेंस चाहिए थी कि किस तरह वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपने स्पॉन्सर से रब्ता करना है जी, स्पॉन्सर आपको गाइड करेंगे जिनके साथ आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो उन्होंने ये मीटिंग का मुझे उन्होंने बताया था कि इस मीटिंग को रेफर अटेंड करें ताकि आपको पता चले कि ओरिफ्लेम में सिस्टम में काम कैसे होता है। गाइड तो उन्होंने करना ना आपको कि क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीकाकार होगा। जी बिल्कुल जी, नहीं उन्होंने, हाँ जी ठीक हो गया सर। बाकी मैं उनसे फिर रब्ता कर लूँ बाकी। जी जी बिल्कुल, आप उन्हीं से रब्ता कीजिए। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह। यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ राशिदा रशीद, रिक्वेस्ट किया जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी राशिदा, रिक्वेस्ट की है आपको, अनम्यूट कीजिए। जी राशिदा। सर I'm sorry जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, इंटरनेट का शायद प्रॉब्लम है, थोड़ी जगह चेंज कीजिए प्लीज। मेरा प्रॉब्लम ये था, मैं जब भी ऑर्डर मंगवाती हूँ ना तो कभी चिश्तियाँ छोड़ देते और कभी भाव। ये बॉक्स जी जी आपकी आवाज मैम ठीक नहीं आ रही है। ओके सर, मैं जब भी ऑर्डर मंगवाती हूँ तो ऑर्डर कभी चिश्तियाँ छोड़ देते हैं तो कभी भावनगर छोड़ देते। एक जगह पे नहीं, किस एरिया से हैं? सेक्टर का एड्रेस दिया हुआ था उधर। आप किस एरिया से हैं मैम? हाँ जी, किस एरिया से हैं, किस सिटी से ताल्लुक है आपका? बहावन नगर चिश्तियाँ के दरमियान में है, मदरसा आता है, इसी एरिया से हूँ, बहावन नगर से हूँ।
भावल नगर मैंने से कितना बताया दूर है ये? तकरीबन 30 किलोमीटर होगा भावल नगर से। तो आपको खुद ही से करना पड़ेगा, या तो भावलपुर में खुद जाना पड़ेगा भावल नगर में, या आपको खुद जाना पड़ेगा चिश्तिया शहर में, क्योंकि जिस एरिया में आप हैं वहां पे कोई भी कोरियर सर्विस डिलीवर नहीं करता। सर ये प्रॉब्लम मैंने उस एड्रेस पे आनी चाहिए थी चीजें, ये चीजें कभी तो चिश्तियां छोड़ देते हैं, एक बार चिश्तियां छोड़ दी, दूसरी दफा इन लोगों ने बहावलनगर छोड़ दी, मुझे लाने में मसला होता है। मैं तब यही अर्ज मैं कर रहा गांव हूं से कि हूँ ना। जिस एड्रेस पे आप हैं वहां पे कोरियर सर्विस वाला नहीं आएगा, और पीओ बॉक्स जी के जरिए सर। यानी पोस्ट ऑफिस के जरिए हम लोग चीजें नहीं भिजवाते, क्योंकि अगर पोस्ट जी ऑफिस या सर। पीओ बॉक्स के अगेंस्ट भिजवाएंगे आप ट्रैक ही नहीं कर सकेंगी, आपके ऑर्डर जो हम तक पहुंच मतलब हमने आप तक जो पहुंचाने हैं वो ऑर्डर आप तक पहुंचेगा ही जी नहीं। जी जी तो वो आपको खुद ही पिक करना पड़ेगा, या आप तो भावलपुर शहर भावल नगर शहर का कोई एड्रेस दें या चिश्तिया शहर का कोई एड्रेस दें। जी सर, भावनगर ही छोड़ दिया करें, मुझे उधर से लाना भी आसान है। चिश्तियां छोड़ एक जगह पे देते हैं, कभी किस शहर में जाना पड़ता है तो कभी किस शहर में, बस एक शहर में छोड़ दिया करे, चाहे चिश्तिया में छोड़ दे चाहे भावनगर छोड़ दे, वो हम देख मुझे लेंगे। लाने में प्रॉब्लम। उसके लिए फिर आप एक काम कीजिएगा कि आपने सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करके ना उसमें मेंशन कर देना है कि जी मेरा एड्रेस जो है वो इस इलाके का है, भावल नगर या चिश्तियां जो भी करीब आपको पड़ता है वहां पे मेरा डिलीवर कर दिया करें, वहां से खुद ही पिक कर लिया करेंगे। मैंने इधर मैम से बोला भी था कि इस एड्रेस पे चीजें भिजवा दिया करे, लेकिन चीजें आती बस जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही होता है। मैडम मैंने भी तो आपको जैसे पहले बताया वैसे ही होगा, आगे भी ऐसे ही होगा, जब तक कि वहां पे कोई जी कोरियर सर, सर्विस थैंक वाला यू। सर्विस नहीं देगा उस वक्त तक नहीं हो सकता। जी 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 सर, थैंक यू, बस यही प्रॉब्लम था। थैंक जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आखिरी क्वेश्चन है जी हमारे साथ शाजी हैं जी, इनसे पूछते हैं इनका क्या सवाल है। रिक्वेस्ट कीजिए मैंने अनम्यूट करने की, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। जी शाजी एक्सेप्ट कीजिए अपना। जी योर क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रेनिंग आज की मैंने सारी सुनी है, इंटरेस्टिंग थी, इंफॉर्मेटिव थी। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने वो सार्पियो वाला वो जो सारा था, ये जो क्यूमुलस है वो भी अटेंड किया था। उसमें मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि इंटरनेशनल जो था रिक्रूट करना किसी को अपने अंदर डाउन लाइन में, जी तो उसके लिए जो सिलेक्टेड कंट्रीज हैं सिर्फ उन्हीं पे हम वर्क कर सकते हैं? जी बिल्कुल उन्हीं पे कर सकते हैं, और उसमें से भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको अलाउ नहीं करते। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में से ज्यादातर लोग जो है यूके सेटल्ड हैं, तो यूके वहां पे अलाउड नहीं है कि आप वहां पे इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग ले सकें। जी ठीक है जी चलें, ये थैंक यू सो वेरी मच। मेरी कजन होती है सऊदीया में, तो जी सऊदीया में तो ले सकते हैं आप, सऊदीया में आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कराएं इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग की, वो वहां पे आपको मिल जाएगा उसका स्पॉन्सर। लेकिन वो कंट्री शो नहीं हो रही, सऊदीया की कोई भी कंट्री, वो कोई भी सिटी शो नहीं हो रहा। सिटी नहीं आएगा वहां पे, आप सिर्फ सऊदी सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे जो हमारा ऑफिस है वो रियाद में है। जी लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं सऊदीया का। फिर इसका मतलब है कि वहां पे आप अलाउ नहीं है, आप वहां पे नहीं ले सकते। चलिए सर, बस यही पूछना था। यू वेलकम जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, सो आखिरी बात आप तमाम लोगों से वो ये कि सिस्टम को यूज करें, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगा। और 31 से जैसे हमने जिक्र किया कि 31 के बाद से तो हम लोग इस पे कोई भी रिक्वेस्ट केटर नहीं करेंगे। अगर आप ईमेल करेंगे हमें, आप हमें ईमेल कर दीजिए, आप हमें रिक्वेस्ट कर दीजिए, जो भी सर्विस रिक्वेस्ट करेंगे, इंसिडेंट रिपोर्ट करेंगे, हमें उसका फायदा होगा एंड वी विल हेल्प यू आउट टू रिजॉल्व योर इशू। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपनी और ये वाली इंफॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंचाएं, तमाम डाउनलाइंस में पहुंचाएं, उनको गाइड करें, उनको प्रमोट करें, उनको हाईलाइट करें कि वो मजीद डिटेल्स देख सकें। सो अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह ताला हम सब का हम नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।